जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडिया डिफेंस एकेडमी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो ये भर्ती है अपनी, मतलब जो आप दौड़ की तैयारी कर रहे हो, इसमें ये जो 12 चक्कर लड़कों के लिए और 6 चक्कर किसी भी भर्ती में हो, लगभग इतना ही होता है। तो 12 चक्कर जो लड़कियों के हैं, लड़कों के, और 6 चक्कर मतलब 400 मीटर का अगर ग्राउंड है तो ये दोनों कैसे मारने, आज हम बहुत एक एक चक्कर का एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में देंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि आपको आखिरी में जो आपकी दम भर जाती है, सांस फूल जाती है, नहीं दौड़ पाते हो, तो वो सारी चीजें ना आए। उससे पहले इंस्टाग्राम पे जो लोग भी मैसेज करते हो, यार हम सबके रिप्लाई करते हैं। रिप्लाई सिर्फ उनका नहीं करते हैं जिनके क्वेश्चन कोई किसी मतलब के नहीं होते हैं, ठीक है। और हाँ, एसएससी जीडी वालों, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि हम ये बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फिर आप 10 तारीख के बाद, 12 तारीख के बाद बोलोगे भैया एक लोग और ऐड कर लो, वो नहीं हो पाता है। तो इस नंबर पे 500 रुपए फोन पे करने के बाद इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, और ट्रेनिंग 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 700 756 30 32, ठीक है। ये नंबर नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग चक्कर के बारे में। 12 चक्कर, सबसे पहले हम लोग लड़कों की बात करेंगे जिनके की 12 राउंड है, ठीक है। मतलब कि 12 चक्कर है 400 मीटर के। आज एकदम बेस्ट तरीका बताएंगे जिससे कि आप आखिरी के 2 चक्कर जो होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा थक जाते हो, वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी आपको इस तरीके की कोई भी रेस हो, अगर 12 नहीं, हम कह रहे हैं 10 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी हो, इनका आप 50% ब्रेकआउट जरूर कर लिया करो। मतलब कि अगर आपको 12 चक्कर दौड़ने हैं तो शुरुआत के 6 चक्कर में एक ही स्पीड मेंटेन होगी, ठीक है। शुरुआत के 6 चक्कर में एक ही स्पीड मेंटेन होगी। ये तरीका, ये जो हम चीजें बता रही है, हमने पता नहीं कितनी जगह पढ़ के, कितनी जगह चीजें समझ के, कितने जर्नल, कितनी रिसर्च पढ़ डाली, उसके बाद ही बना रहे हैं। तो बहुत ध्यान समझना इसका। जब आप 50% ब्रेकआउट करते हो, मतलब कि 12 चक्कर है जैसे, तो आपको 6 चक्कर जो है वो आपको एक स्पीड मेंटेन करके चलनी है। अब देखो हम लोगों के साथ दिक्कत क्या हो जाती है, हम लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि शुरुआत में हमें लगता है हम खींच दें ताकि हम सबसे आगे पहुंच जाए, और यहीं पे हमारी गलती हो जाती है। क्योंकि शुरुआत के 2 चक्कर अगर आपने खींच दिए, आप यकीन मानो आप 12वें चक्कर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ये कंफर्म है। अभी अपनी बॉडी को थोड़ा सा तो गर्म होने दो, या कहें मशीनरी अंदर की जागने दो। अगर शुरुआत के 2 चक्कर स्पीड में भाग ली तो आखिरी के 2 चक्कर में बहुत मुश्किल है कि तुम कंप्लीट भी कर पाओ। दौड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत के 6 चक्कर एक ही स्पीड में, मतलब ये नहीं कह रहे बिल्कुल पैदल चलो, लेकिन हाँ एक रिदम बना के 6 चक्कर दौड़ने हैं। 6 चक्कर के बाद आपको क्या होगा, एक आपका वो बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा, ठीक है, कि आप उसी रिदम से दौड़ते रहोगे दौड़ते रहोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, लगभग 2 चक्कर, 2 चक्कर में स्पीड को 20% से इंक्रीज करना है। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा 20% से इंक्रीज करना है? स्पीड उतनी इंक्रीज करो जहां पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। देखो ये बात ध्यान रखो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम जब तक नहीं होगी, इसका मतलब आप उतनी मेहनत लगा ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो 20% से अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, थोड़े से स्टेप बढ़ाने हैं आपको, और एक स्पीड मेंटेन करनी है, मतलब इससे ज्यादा स्पीड मेंटेन करनी है 7वें और 8वें चक्कर में। 8 चक्कर हो गए, अब अपने पास बचे 4। जब 2 चक्कर आप स्पीड में ये दौड़ लोगे तो उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको, मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी कि अब आपकी सांस फूलने लगेगी, ऐसा लगेगा रुकने का मन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगी। तब आपको अपनी जो स्पीड है उसको डाउन करना है। क्या करना है, अपनी स्पीड को जो है वो डाउन करना है। डाउन करना है 1 चक्कर के लिए, सिर्फ 1 चक्कर के लिए स्पीड को अपनी डाउन करना है, ठीक है। एक चक्कर के लिए स्पीड को डाउन करना है। 6 चक्कर आपने स्पीड जो मेंटेन की थी उसी में 1 चक्कर ही मारना है। अब कितने हो गए, 9 हो गए, बचे अपने पास 3 बचे। अब 3 के बाद आपको क्या करना है ये समझो। 3 में आपको करना यह है कि अगले जो 1.5 चक्कर है, अगला जो 1 चक्कर है, उसमें आपको फिर से स्पीड अप करना है। देखो मोमेंटम बना के दौड़ने के लिए शुरुआत के 6 चक्कर, उसके बाद में आपको थोड़ी सी साइंस लगानी पड़ेगी। सबसे पहले हमने 6 चक्कर स्पीड मेंटेन करके किए, हमारा रिदम बन गया। उसके बाद 2 चक्कर हमने स्पीड बढ़ा दी ताकि हम थोड़ा सा टाइम का जो ड्यूरेशन उसको कम कर सकें। उसके बाद 1 चक्कर हमने स्पीड डाउन कर दी क्योंकि हमारी सांस फूल रही थी। अब हम फिर से नॉर्मल हो गए, हमने फिर से 1 चक्कर स्पीड अप कर दिया। कितने हो गए, 4, 10 हो गए, अब बचे 2। अब जब 1 चक्कर स्पीड में कर दिया, और ये स्पीड इतनी होनी चाहिए कि इससे ज्यादा हो, ये स्पीड इससे ज्यादा हो, और जब आप ये करोगे तो 1 चक्कर बहुत मुश्किल में लग पाएगा। लेकिन जैसे ये लगता है, उसके बाद 11वें चक्कर में, जो आपका 11वां चक्कर है, वहां पे स्पीड को थोड़ा सा आपको कम करना है। 11वें चक्कर में स्पीड को थोड़ा सा कम करना है, और जैसे ही, ध्यान सुनना, जैसे ही 12वां चक्कर आपका स्टार्ट होता है, आपको एक लंबी ब्रीथ लेनी है, मुंह से छोड़ना है, लंबी ब्रीथ। 11वें चक्कर के आखिरी में एक लंबी ब्रीथ लेनी है, और जैसे ही आप लंबी ब्रीथ लोगे, 12वां चक्कर आप फुल पोटेंशियल से मारोगे।
फुल पोटेंशियल से, मतलब कि आप अपना पूरा 100% दे पाओगे, ये गारंटी है मेरी। सारी ये रिसर्च बेस्ड स्टडी के ऊपर सारी चीजें हैं। ये 6 चक्कर स्पीड मेंटेन करिए आपने, बहुत स्पीड में नहीं, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में। उसके बाद 2 चक्कर आपने स्पीड को 20% बढ़ा दिया। उसके बाद 1 चक्कर आपने डाउन कर दिया क्योंकि आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद फिर आपने 1 चक्कर स्पीड कर दी बढ़िया, इससे ज्यादा स्पीड। उसके बाद 11वें चक्कर में आपको स्पीड डाउन करनी है। और 11वें चक्कर का ये लाइन बहुत ध्यान सुनना, 11वें चक्कर का जब आखिरी टाइम होगा, मतलब 11वां चक्कर जब आप दौड़ रहे होगे, 12वां आपका स्टार्ट होने वाला होगा, तो जैसे ही स्टार्ट होने वाला हो 1 मिनट के लिए, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए आपको रुक के, मतलब रुकना नहीं, चलते चलते एकदम लंबी ब्रीथ लेनी है, छोड़नी है, जिससे कि आपके अंदर ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद जितनी दम हो बॉडी में, जितना जो कुछ बचा हो सब लगा दो 400 मीटर में। यकीन मानो समय से 2 मिनट पहले रेस निकालोगे, 2 मिनट पहले। ये हो गया लड़कों के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग लड़कियों की, ठीक है। अब बात करते हैं लड़कियों की 6 चक्कर, ठीक है। देखो अब यहां पे बात आती है 6 चक्कर की, 6 राउंड। अब इसमें क्या करना है, इसमें वही 50% का पहले बना के चलना है। तो पहले के जो 3 चक्कर हैं, पहले जो 3 चक्कर हैं, देखो सबसे पहली चीज आप लोग ये समझ लो, अगर आप एक स्पीड शुरुआत से आखिरी तक लेके चलोगे, आपकी रेस कंप्लीट हो जाएगी, टाइमिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने शुरुआत में स्पीड बढ़ा दी तो आपकी स्पीड आ जाएगी, आप रेस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो दोनों सिचुएशन को ध्यान में रखना है। तो पहले 3 चक्कर स्पीड मेंटेनेंस पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? स्पीड मेंटेनेंस पे। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आपको इतना धीरे नहीं दौड़ना है कि सबसे पीछे हो जाओ, लेकिन इतना भी तेज नहीं दौड़ना है कि सबसे आगे हो जाओ। यहाँ पे हम 1600 मीटर 4-4.5 मिनट में नहीं मार रहे हैं, हम यहाँ पे 2400 या 1600 मीटर मार रहे हैं एक डिसेंट टाइमिंग पे। तो आपको 3 चक्कर जो है स्पीड मेंटेन करनी, बहुत स्पीड में नहीं दौड़ना। उसके बाद आपको क्या करना है, लगभग के लगभग 1.5 चक्कर, मतलब कि 600 मीटर, लगभग 600 मीटर स्पीड को आपको 20 से 25% बढ़ाना पड़ेगा। देखो स्पीड भी बीच बीच में बढ़ानी पड़ेगी, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, 1.5 चक्कर आपको 20 से 25% तक की स्पीड बढ़ा देनी है, लगभग 600 मीटर तक। आपका 4.5 चक्कर हो गए, बचे अपने पास 1.5। अब 1.5 में ये जो आधा इसका बचा है, ये जो आधा चक्कर इसका बचा है, इसमें आपको अपनी स्पीड को कम करना है, इसमें आपको अपनी स्पीड को कम कर देना है। ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपको अभी भी इसमें डर है थोड़ा सा कि कैसे क्या होगा, तो आप लोग एक काम करो कि इसको पहले अपना खुद फॉलो करके देखो, अभी फॉलो करके देखो। जब भी आज ग्राउंड पे जाओगे तब इसको फॉलो करो, और अगर चीजें सही तुम्हारे मुताबिक होती है तब इसको ग्राउंड पे फॉलो कर लेना, खत्म हो गई बात। हर चीज को ट्रायल के बेस पे ही यूज किया करो। पहले ट्रायल करो अपने ग्राउंड पे, उसके बाद वहां पे तैयारी करो। आधा चक्कर आपने स्पीड कम कर दी, इसमें भी वही है, जब चक्कर ये खत्म हो रहा हो, ब्रीद इन और पूरी तरीके से ब्रीद आउट, आपके अंदर ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाएगा। और आखिरी चक्कर अपने फुल पोटेंशियल से आप मारो। आखिरी चक्कर जो रहेगा वो फुल पोटेंशियल के साथ। तो यहां से आपकी 6 राउंड आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। ये वो टेक्निक है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आखिरी चक्कर तक पहुंचने में। लेकिन ये वो भी टेक्निक है जिसमें आपको दिक्कत हो आखिरी राउंड में, इतनी ना हो कि आप रेस कंप्लीट ना कर पाओ, लेकिन इतनी भी ना हो कि आराम से रेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर टाइमिंग नहीं आएगी। तो ये इसी तरीके का मेथड आप एक बार अपने ग्राउंड में जरूर ट्राई करके देखना। और हम ये बार बार बोल रहे हैं, एक बार जरूर ट्राई करना, तभी तुम लोगों को समझ में आएगा कि इसमें सच्चाई क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।